फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी, एक गांव में 3 बेटे रहा करते थे जिनके पिता की तबीयत खराब थी और उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बेटों को एक खजाने का रास्ता बताया था। और उस रास्ते के लिए उन्होंने ये बोला था कि बेटा, आप कभी भी एक दूसरे के साथ कपट मत करना। बस आप तीनों एक मुट्ठी बनकर रहना, अलग मत होना, एक दूसरे को सोचना समझना, एक दूसरे की हेल्प करना, हमेशा खड़े रहना। बस एक दूसरे के लिए अपने मन में कपट मत लेकर आना, छल मत करना कभी। तो ऐसा कहकर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। अब कुछ समय बाद तीनों भाई निकले उस खजाने की खोज के लिए। तो गांव से गांव, गांव से गांव होते हुए एक हवेली की तरफ पहुंचे जहाँ पे रात हो चुकी थी। और वो गए उस हवेली में। अब हवेली में देखा तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, आदमी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। बस खाना पीना बना हुआ था। उन्होंने क्या करा, तीनों भाइयों ने एक साथ खाना खाया और खाना खाते साथ ही तीनों सो गए। अब तीनों जैसे सो गए, अब सुबह उठे। तो उन्होंने ये देखा कि एक ही भाई, सबसे छोटा भाई बचा हुआ है उस हवेली में। बाकी 2 भाई गायब थे। और वो छोटा भाई बेचारा परेशान कि भाई मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। अब ढूंढा वो, अब ढूंढा, कहाँ से मिले नहीं। तो वो जो हवेली के पीछे वाले हिस्से में गया, वहाँ पे एक तालाब था जहाँ पर एक औरत डूबी हुई थी। बस उसका मुंह दिखा हुआ था, थोड़ा सा उसका सिर्फ मुंह था, बाकी सारा शरीर उसका पानी में डूबा हुआ था। अब वो उससे पूछता है कि अरे, आप तो देखने से राजकुमारी लग रही हैं, आप यहाँ कैसे, ये मतलब ये क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर आया, हम यहाँ आए थे, मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, खाना पीना खाया, हम नींद आ गई। अब सुबह उठाऊँ तो देखा तो मेरे 2 भाई नहीं है, और आपकी ऐसी स्थिति। तो उसने बोला कि मैं आपको सब बताती हूँ। मैं रतनगढ़ की रतन कुमारी राजकुमारी हूँ। और मैं एक श्राप के कारण यहाँ पानी में फंसी हुई हूँ। और जिस तरह से आपने पूरी रात यहाँ पर बिताई है, उस वजह से मेरा सर जो है वो पानी से बाहर आया है, वरना मैं पूरी तरह से डूबी हुई थी। तो उसने कहा कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, मतलब ये आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। और वो, तो उसने बोला कि इस श्राप से मुक्ति तब मिलेगी कि जब कोई हिम्मत वाला इंसान इस हवेली में 3 रातें निकाल लेगा। तो कहता है अच्छा। और कह रहा मेरे भाई ये वो। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे भाइयों का पता बता दूंगी, मुझे पता है तुम्हारे भाई कहाँ गए हैं। उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और मेरी मदद करने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। कहता है कि ठीक है, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा राजकुमारी जी। बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तो अब ऐसे जैसे शाम आई, अब शाम को वो फिर उसने बोल भी दिया कि कंडीशन ये है, अगर आप रात को डर गए तो मैं वहीं पर ही, मतलब मैं वापस पानी में डूब जाऊंगी और आप भी मर जाओगे। अगर आप डर गए तो समझो मर गए। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होकर हवेली में रात गुजारनी है, 3 रातें गुजारनी है उसको, छोटे वाले बेटे को। गया, अब रात को सोया, लेट गया। अब उसे नींद नहीं आ रही, क्यों, अकेला है, अकेले आदमी को कैसे नींद आएगी। ऊपर से भाई नहीं, ऊपर से चेतावनी इतनी भयंकर थी। तो भैया वो जैसे थोड़ी बहुत देर बाद सोया और उसने आँख, हल्की सी आँख खोली तो देखा उससे 20 कदम की दूरी पे बहुत सारे जंगली जानवर है, खूंखार एकदम गुर्रा रहे हैं उसको देख देख के। लेकिन फिर उसने अपने अंदर ये वो लाया कि मेरे को डरना नहीं है, मेरे को डरना नहीं है, मेरे को डरना नहीं है। ऐसे करके उसने अपनी आंखें मीच ली, और बस जो आंखें उसने मीची वो फिर सुबह ही उठी। सुबह खुली उसकी आंखें, उसने देखा कि कोई भी नहीं है। वो भागा भागा गया हवेली के पीछे। उसने देखा कि राजकुमारी का जो इतना शरीर था वो मतलब ठीक हो गया, मतलब बाहर पानी के नीचे लेवल आ गया नीचे। फिर ऐसे ही दूसरी रात में जो जंगली जानवर थे वो 10 कदम की दूरी पर आ गए। इस तरह से फिर सोया, हिम्मत करी। इसी तरह से तीसरा दिन भी आया, 3 रातें गुजारनी थी। तीसरे दिन में रानी के घुटनों तक का पानी था बस, तीसरे दिन में। अब वो सोया, अब उसने देखा कि उसके बिल्कुल सर पे खड़े हैं सारे जंगली जानवर। मतलब वो 3 रातों में वो धीरे धीरे उसके बहुत पास आ गए थे। अब जो तीसरी रात थी उसमें तो बिल्कुल उसके सर पे खड़े थे और गुर्रा रहे थे। और उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और वहीं आँख मीच के पड़ा रहा। फिर वही आँख मीची, सुबह खुली उसकी आंखें। अब उसने देखा कि राजकुमारी जो थी बिल्कुल पानी से बाहर आ चुकी थी। वो गया, उसने पीछे रानी का हाथ पकड़ा, उसको पानी से बाहर निकाला।
और आपस में मतलब उसने पूछा कि राजकुमारी अब आप श्राप से मुक्त हो गई हैं, अब आप मुझे बताएं मेरे भाई कहाँ हैं। तो उसने बोला कि बात ऐसी है कि उस रात तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे मतलब मेरी मदद कर दो और मैं तुम्हें खजाने का पता बता दूंगी। तो कहता फिर मैंने उन्हें खजाने का पता बताया और वो मेरी मदद करने की बजाय खजाने की खोज में निकल गए हैं। अब क्या कहाँ खजाने की खोज में निकल गए हैं, मुझे अपने भाइयों को बचाना है, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। कहती है नीलगिरी जो पर्वत है उसके नीचे एक गुफा है, उसमें वो गए हैं खजाने के लिए। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की, लेकिन इस बात का भी मुझे बहुत मतलब शांति है, तसल्ली है कि तुमने हिम्मत दिखाकर मुझे इस श्राप से मुक्त किया। तो कहता है कि राजकुमारी मैं आपसे विवाह करूँगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं मतलब अपने भाइयों को लिवा लाऊं। कहती है ठीक है कर दो ये काम। वो फिर कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और आप मुझसे शादी करोगे उसके बाद अपने भाइयों को लेकर आओगे, लेकिन मेरी भी ये शर्त है अगर शादी के समय अगर तुम सो गए तो मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी। कहता अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी शादी के समय कोई सोता है? नहीं। फिर वो गए मंदिर में, शादी वादी की रस्में उसमें हुई। जैसे वो जयमाला एक दूसरे को पहनाने वाले थे तभी उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अब इतने जैसे वो सोया वैसे ही राजकुमारी गायब हो गई। अब वो गायब हो गई, अब वो उठा, अब उसने कहा राजकुमारी कहाँ गई, राजकुमारी कहाँ गई। फिर उसने ये विचार बनाया कि भाई मैं पहले अपने भाइयों को बचा लूं या पहले राजकुमारी को बचाऊं। अब वो इस दुविधा में, अब वो जंगल की तरफ गया। तो जंगल की तरफ जैसे गया तो उसके एक साधु बाबा मिले उसे। साधु बाबा ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे जो तुम्हारी पत्नी होने वाली पत्नी है वो अपने महल में ही जा चुकी है और महल बहुत दूर है, अगर समय से तुम पहुंच जाओगे तो तुम उससे शादी कर लेना, अदरवाइज नहीं पहुंच पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या जाऊं कैसे? उनका जाओ ऐसे पूछा, सारे पक्षियों को बुलाया, सारा पक्षियों ने बताया भी ऐसे ऐसे बात है कि कौन जाएगा। अनुका जी ये गिद्ध जाएगा, गिद्धराज जाएंगे। अब गिद्धराज कह रहा मैं तो खाना खा रहा था, अब तुमने मुझे बुला लिया, अब मेरे लिए खाने का इंतजाम करो तभी मैं इसको लेके जाऊंगा, और जब तक इसने मुझे खाना नहीं दिया वैसे वहीं पे ही छोड़ दूंगा। अब वो कहता है छोड़ दूंगा। फिर जो साधु बाबा थे वो अपनी जादुई शक्ति से एक दो लोटे मटके देते हैं, एक में पानी होता है एक में मांस होता है। वो अपने ऊपर उसको बिठा लेता है गिद्ध लड़के को और उसको लेके जाता है। और रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी में उसको भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी दूर में उसको प्यास लगती है। अब वो बिल्कुल महल के पास पहुंचने वाले थे तब तक सारा खाना पानी खत्म हो चुका था। अब वो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी, मुझे मांस दे। अब वो करे तो क्या करे, उसने कहा जी देता हूँ। फिर उसने अपने हाथ का थोड़ा सा मांस उसको निकाल के दिया जिससे कि भाई वो सही समय पे पहुँचे। वो पहुँचा महल में, वहाँ राजकुमारी को देखा, मिले। फिर उसने बोला कि तुम सो गए थे इसीलिए मैं गायब होकर यहाँ आ गई थी, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे श्राप से मुक्त किया है। तो राजकुमारी का पिता था, उसने भी भाई एग्री करा कि हाँ भाई ठीक है शादी करो। फिर अब उसने बोला कि अब मुझे अपने भाइयों को बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बचाने के चक्कर में, आपको ढूंढने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया और साधु बाबा ने मुझे आपको बचाने का जैसे उपाय बताया था तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो कहती है ठीक है, अब शादी वादी हो गई। फिर उसने उसको ये बोला कि मैं तुम्हें एक जादुई चीज़ देना चाहती हूँ, एक लेप है ये, इससे आप किसी एक की ही जान बचा सकते हो, प्राण दे सकते हो, मरते हुए को आप जिवा सकते हो, सिर्फ एक इंसान को। अब उसने उससे ले ली वो, ठीक है। अब वो ले ली, उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं अपने भाइयों को भी मतलब ढूंढ कर लाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से अपने घर लेके चलूँगा क्योंकि शादी के बाद आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तो वो उस समय तो वो एग्री कर देते हैं, ठीक है। वो जाता है नीलगिरी पर्वत के नीचे जो गुफा होती है वहाँ, देखता है कि भैया वहाँ तो दो आदमी उसके भाई बेसुध पड़े हुए हैं और आसपास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब वो ये सोचता है भाई अपने भाइयों को मैं बचाऊं कैसे, क्योंकि सांप ने काटा हुआ है उनको दोनों को। अब खजाना लेने गए थे, खजाने के ऐसा तो है नहीं भैया जाएंगे और खजाना उठा के ले आएंगे, ऐसे तो फिर कोई भी जाओ और खजाना ले आओ। तो सांपों का डेरा था वहाँ पे, सांप ने उनको काट रखा था। अब उसको ये आइडिया आया कि भैया एक ही मतलब लेप तो इतना ही है, एक ही आदमी के लिए। अब दो भाइयों को लगे कैसे, तो उसने दोनों भाइयों को ऐसी पोजीशन में ला दिया कि दोनों के पैर एक दूसरे के साथ ऐसे आ जाएं,
एक का मतलब मुंह इधर, एक का मुंह इधर, और पैर दोनों के ऐसे आ जाए। और उसने एक साथ ही वो लेप का यूज़ करा और उसके भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, छोटे वाले भाई से, कि भैया कि छोटे हमें माफ़ कर दे, हमारे मन में लालच आ गया था, हमने सोचा कि हमें तेरे साथ धन बांटना पड़ेगा, इस वजह से हम तुझे उस जंगल में ही मरने के, उस हवेली में ही मरने के लिए छोड़ आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि मृत्यु हमारा यहाँ इंतज़ार कर रही है। और राजकुमारी ने भी हमसे इतनी प्रार्थना करी थी कि हम उसकी हेल्प करें, हम उसकी मदद करें, लेकिन हमने उसको भी नज़रअंदाज करके अपने लालच में इतने अधे हो गए कि हमने उस पानी में डूबी हुई राजकुमारी को वैसे ही छोड़कर हम आ गए। तो उसने बोला कोई बात नहीं भैया, अब चलो घर, कोई बात नहीं। तो उसने बोला नहीं, हम पहले मुझे माफ़ करो, ये वो माफ़ी मांगी। फिर तीनों भाई राजमहल में गए राजकुमारी को लिवाने के लिए, लेकिन राजकुमारी का जो पिता था उसने भी यही बोला कि बेटा मेरी एक लौती बेटी है, इसे ही अगर तुम यहाँ से ले जाओगे तो फिर इस राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है। तो इस हिसाब से आप ऐसा करो, आप यहीं रहकर राज्य संभालो, ये तो आपके दोनों भाई हैं, ये आपकी सहायता करेंगे राज्य को संभालने में। तो अब मान लिया, ठीक है, जो ऊपर वाले ने जो सोच रखा था, जो लिख रखा था, वो सब कुछ हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हिम्मत करने से, छोटे भाई ने हिम्मत करी, ये अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी, लालच नहीं आया उसके मन में, उस वजह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। राजकुमारी की भी जान बची, दोनों भाइयों को भी अकल आई, उनकी जान बची, और जो एक राज्य था जिसपे कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसको भी उसका एक नेक दिल उत्तराधिकारी मिला, जो कि दूसरों की हमेशा मदद करने की सोचता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।